चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो चलिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है। ये जो हमारा वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है? O है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? एक बिंदु है। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, और ये जो बिंदु है, एक कौन सा बिंदु है? बिंदु ए है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। ये जो स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं बी, ठीक है। ये जो हमारा ओबी है, वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और ये जो वृत्त की त्रिज्या है, हमें इसे निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या x है। लिखिए दिया है OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जो हमारा OB है, OB हमें निकालना है। OB क्या होगा? मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या OB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, हमारी एक थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो अगर हम लोग इस AB की बात करें, तो AB हमारी स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, वो बिंदु क्या है? B है। OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या OB है, स्पर्श बिंदु B पर क्या होगी? लंब होगी। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। लिख लीजिए इसको आप। जो हमारा एंगल OBA है, एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हमारी कर्ण होती है। तो ये हमारा कर्ण है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी लंब हो जाएगा, और ये जो आधार, जो हमारी त्रिज्या है, वो आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए, दो भुजा की लंबाई पता है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय, जो हमारी कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अगर हम कर्ण की बात करें, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा क्या है? OA हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर। लंब क्या है? देखिए, ये जो BA है, या फिर आप AB कहिए, ये हमारा क्या है? लंब है। तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर। OA का मान कितना है? देखिए हमारे पास 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर आप 5 लिखिए, 5 का स्क्वायर। ए भी देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी को हमने कितना माना देखिए x, तो यहाँ पर आप x लिख दीजिए, x का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौके 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इस 16 को इधर लेकर के आइए, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, देखिए 25 में से आप 16 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान 9 आ गया, एक्स किसके बराबर हो जाएगा 3 के, ठीक है। एक्स बराबर होगा √9 के, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। लिखिए अतः वृत्त की त्रिज्या OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट। और इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।